हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद IAS चैनल में। दोस्तों, उस दिन की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट को लेकर हुई थी। और आज की दोस्तों जो बेहतरीन सी क्लास शुरू करेंगे दोस्तों, वो 1853 के चार्टर एक्ट को लेकर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है दोस्तों, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या बातें हुई, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों क्लास की मैं शुरुआत करता हूं। और आज का जो विषय रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका 1853 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट का दोस्तों मतलब ये होता है राजा के द्वारा लिखित आदेश। ठीक है ना दोस्तों, चार्टर एक्ट और चार्टर एक्ट का दोस्तों मतलब ये होता है राजा के द्वारा लिखित आदेश। और दोस्तों मैंने आपसे उस दिन एक बात बोली हुई थी, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों तो आप लोग कमेंट करिए। और आप लोगों ने दोस्तों कमेंट नहीं किया हुआ था, तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करिए। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक, तो दोस्तों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है ना, 20 साल के वर्ष में जो अधिकार प्राप्त, 20 वर्ष, हर 20 वर्ष के बाद जो ये अधिकार प्राप्त चलाया हुआ था, उसमें से एक ये भी था। ठीक, 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक, इसमें क्या बात है मुझे जरा दोस्तों पहला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों की संख्या। ठीक है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर, यानी 24 से घटाकर 18 कर दी गई। और उसमें से 6 सदस्य सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाने थे। ठीक है ना दोस्तों, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक, इसकी संख्या दोस्तों वो 24 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। और जो जिसमें से 6 सदस्य ये सम्राट द्वारा क्या मनोनीत किए जाने थे, मनोनीत किए जाने थे। ठीक है ना दोस्तों, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था उसमें सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। और जिसमें से 6 सदस्य आपके सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इसके बाद दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, EIC दोस्तों मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो पूरा सेंटेंस ये, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक के लिए अपने अधीन में रखने की अनुमति होगी जब तक कि संसद ना चाहे। ठीक है दोस्तों, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये भारतीय प्रदेशों को तब तक अपने अधीन रख सकती थी जब तक कि ब्रिटेन की संसद ना चाहे। ठीक है ना दोस्तों, जब तक कि ब्रिटेन की संसद ना चाहे, यानी ब्रिटेन की संसद जब चाहेगी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय प्रदेशों को उसके अधीन क्या रख सकती थी। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो हमारा पॉइंट है, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अब प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। और 1854 में मैकाले समिति नियुक्त की गई जिसका कार्य था इन प्रतियोगी परीक्षाओं का क्रियान्वयन करना। ठीक है ना दोस्तों, यानी कंपनी के जो कर्मचारी थे इनके लिए पहली बार दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। और इसी व्यवस्था के कार्यक्रम के लिए, यानी आगे बढ़ाने के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। मैकाले समिति का क्या गठन किया गया, यानी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यानी अब कंपनी के जो कर्मचारी होंगे उनकी नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। उनकी नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित होगी और जिसमें से इसका कार्यभार सौंपने के लिए, कार्य करने के लिए 1854 में दोस्तों मैकाले समिति क्या नियुक्त की गई। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगला, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। दोस्तों जब मैंने आपको 1833 का चार्टर एक्ट बताया था उसमें मैंने एक वर्डिंग लिखवाई हुई थी, क्या कि गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई। और चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ था, यानी कानून विशेषज्ञ, और लॉर्ड मैकाले बना था। ये उसी दोस्तों विधि सदस्य की बात हो रही। चौथा विधि सदस्य उसमें क्या था, कानून विशेषज्ञ था, और लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि कानून बना था। तो वही दोस्तों ये विधि सदस्य चौथा। तो यानी विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अभी तक ये दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य था, अब इसे उस चौथे सदस्य को पूर्ण सदस्य बना दिया गया।
ये दोस्तों वही चौथा सदस्य है जो 1833 के चार्टर एक्ट में चौथा सदस्य विधि विधेयक सदस्य था, यानी विधि कानून सदस्य था। अब इसे गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया, यानी पूर्णता फुल रूप से। ये उसी चौथे विधि सदस्य की दोस्तों बात हो रही, ठीक। इसके बाद पांचवा दोस्तों बात करें तो भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग का गठन किया गया। यानी भारत में जो विधि आयोग है दोस्तों, उस विधि आयोग की रिपोर्ट पर ठीक विचार करने के लिए इंग्लैंड में भी एक विधि आयोग का क्या गठन किया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके पॉइंट है दोस्तों। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें से 6 सदस्य सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाने थे। EIC को भारतीय प्रदेशों को जब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति होगी जब तक कि संसद ना चाहे, ठीक है ना दोस्तों। और कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई और इसका कार्य करने के लिए 1854 में मैकाले समिति बनाई गई। और भारतीय विधि आयोग की, ठीक है ना, विधि आयोग रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में भी एक विधि आयोग का क्या गठन किया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके कुछ पॉइंट हैं, सो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ पॉइंट आपके और उन पर भी बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों अब इसके बाद कुछ 1-2 पॉइंट और बचे हुए हैं, इन पर भी बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला आपका है गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में, ठीक है दोस्तों। जो गवर्नर जनरल था तो गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है ना दोस्तों। यानी जो दोस्तों गवर्नर जनरल था उसको एक और अधिकार दे दिया गया, क्या कि वह अपनी परिषद में एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता था, ठीक है ना दोस्तों। यानी गवर्नर जनरल की परिषद में, ठीक, एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति करने, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया, ठीक है दोस्तों। ये पहली बार हुआ है। जरा देखिए, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट है, ठीक है ना। अगला बंगाल के पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, ठीक है ना दोस्तों। यानी बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। बंगाल के लिए दोस्तों, यहाँ पर एक वर्डिंग छूट गई है, तभी ये कुछ बंगाल के लिए पृथक, ठीक है ना दोस्तों। ये पृथक लिखा हुआ, पृथक लेफ्टिनेंट, ठीक है दोस्तों। बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। मतलब क्या हुआ दोस्तों, उस समय बंगाल बहुत बड़ा था, ठीक, और इस पर शासन करना एक आदमी यानी गवर्नर जनरल के बस की बात नहीं था, ठीक है ना। तो इस कारण से बंगाल के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट की क्या नियुक्त की गई, ताकि बंगाल पर शासन आसानी से क्या किया जा सके, ठीक है दोस्तों। ये वर्डिंग यानी बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था उस टाइम में, और गवर्नर जनरल केवल उसके बस की नहीं थी वहां पर शासन कर सके। इस कारण से एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या नियुक्त की गई, बंगाल में नियुक्त की गई, ठीक। अगला दोस्तों पॉइंट, गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्य नियुक्त किए गए। अब गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 10 हो गई, ठीक है ना। गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण की सहायता के लिए 6 नए सदस्य नियुक्त किए गए। यानी दोस्तों ध्यान करो, 1833 के चार्टर एक्ट में सदस्यों की संख्या गवर्नर जनरल परिषद 3 से 4 थी, तो 4 हुए, 4 उनको मिला के, और 6 सदस्य दोस्तों नए ये, तो टोटल आप गवर्नर जनरल की परिषद में कितने हो गए, 6 4 10 सदस्य हो गए। वही लिखा हुआ दोस्तों, गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। अब गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी हो गई, 10 हो गई। यानी 1833 के चार्टर एक्ट में मैंने दोस्तों 4 आपको
संख्या बताई थी कि इनके परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई। तो 4 सदस्य वो और 6 दोस्तों नए ये सदस्य, तो टोटल अब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। ये इसमें दोस्तों 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें कुछ ये प्रावधान थे। ठीक, एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया। बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। क्यों? क्योंकि उस समय बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था, जिस कारण से वहां पर शासन करना अकेले गवर्नर जनरल की बस की बात नहीं थी। इस कारण उसने क्या किया? पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या नियुक्ति की। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्य नियुक्त किए गए। अब गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी? 10 हो गई। 10 हो गई। ठीक है दोस्तों। और आपके पॉइंट थे, यानी कंपनी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ किया गया। और 1854 में दोस्तों लॉर्ड मैकाले समिति का क्या गठन किया गया। ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 सदस्य सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका था 1853 का क्या चार्टर एक्ट। बहुत अच्छे से दोस्तों इस चार्टर एक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं दोस्तों। ठीक, पहले तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात को नहीं, जरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इतने का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। ठीक, कोई भी दोस्तों अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, आपकी हर समस्या का समाधान हम करने के लिए तत्पर रहेंगे। ठीक, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत अच्छा हो और माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे और आपके जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।